हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का टॉपिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तो आइए पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल, सबसे पहले इसको हम समझते हैं होता क्या है पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स होता है जहाँ पर कई सारे टर्म्स हों, उसको हम बोलते हैं पॉली। तो मीन्स ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे टर्म्स किस फॉर्म में लिखे रहते हैं, इस फॉर्म में a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इसके एन टर्म्स तक हो सकता है। ठीक, कुछ भी टर्म्स हो सकते हैं इसके। तो अब देखते हैं यहाँ पर जैसे लिया हुआ है a0 a1 a2 एंड सो ऑन an, ये क्या रहेंगे यहाँ पर, ये रहेंगे रियल नंबर्स रहेंगे। ठीक, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म, कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म का होना चाहिए जहाँ पर a0 a1 a2 एंड सो ऑन an-1 ये सभी क्या हैं, ये सभी यहाँ पर रियल नंबर्स हैं। ठीक, और साथ में क्या है, साथ में n जो है वो नॉन निगेटिव होना चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब ये यहाँ पे n जो है वो नॉन निगेटिव, पावर जो है पॉलिनोमियल की वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो आइए समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है f(x = 7x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 3, ये क्या रहेगा, एक पॉलिनोमियल है। ठीक, ये एक पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का। अभी डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की वो भी हम आपको बाद में समझाएंगे। पहले पॉलिनोमियल अच्छे से समझिए कि इस तरीके का कहीं पर अगर एक्सप्रेशन दिया है तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल है। जैसे हमने लिख दिया f(x) जैसे हमने लिखा f(x) = x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये हमने लिखा, ये क्या है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक, अगर हमने लिखा कितना, x² प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है, सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर हमने लिखा f(x) = x⁴ प्लस 2x प्लस 1, अब देखिए ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल रहेगा, इसकी डिग्री 4 रहेगी। ठीक, लेकिन साथ में क्या रहेगा, यहाँ पे इसकी जो क्यूब वाला टर्म है, क्यूब वाले टर्म का कोफिशिएंट वो 0 रहेगा और स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट जो है वो 0 रहेगा। ठीक, तो डिग्री अभी हम आपको समझाएंगे। पहले आपको पॉलिनोमियल मतलब इस टाइप के कोई भी अगर एक्सप्रेशन लिखे हैं तो उनको हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक, अब देखते हैं पॉलिनोमियल कौन से जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। क्या रहता है, जैसे f(x) = x प्लस 1/x लिखा है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हम करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x को हम x⁻1 लिख सकते हैं। तो देखिए जब x की पावर यहाँ पर -1 हो गई और हमने बताया कि है आपको पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए, जहाँ पे n जो है वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, मीन्स पावर जो है वो निगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर निगेटिव हो गई तो ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसको देखिए क्या लिखेंगे, ये है x⁻1/2, इसकी भी पावर क्या हो गई, जाके फ्रैक्शनल हो गई, x⁻1/2 - 4, पावर इसकी फ्रैक्शनल हो गई, मीन्स ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, फिर इसकी पावर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x⁻1/3 - 6। अब देखिए यहाँ पर भी ये पावर फ्रैक्शनल हो गई, मीन्स ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 की पावर, यहाँ पर लिख सकते हैं हम x प्लस 2 की पावर -1, मीन्स देखिए ये 1/x प्लस 2 था, इसको x प्लस 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, मीन्स ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको बताया है पावर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। अब देखिए ये क्या है, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 3, सभी पावर्स जो हैं पॉजिटिव हैं, कोई भी पावर फ्रैक्शनल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहले क्या हमें होना चाहिए, इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन होना चाहिए जो हमने लिखा हुआ है, जहाँ पर उसकी पावर जो है हमेशा नॉन निगेटिव होनी चाहिए। ठीक, इस तरीके से अगर है कोई भी तो वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। आइए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स।
तो बच्चों अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो टाइप्स से होते हैं। एक होता है पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, अब हम आपको बता दे रहे हैं। कोई भी अगर पॉलिनोमियल लिखा है तो उसके जो हाईएस्ट पावर होती है उसको बोला जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कोई एक, जैसे हमने लिखा x की पावर 7 प्लस 5x की पावर 6 प्लस 6x² प्लस 2, ये लिखा हमने। पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 7 दिख रही, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 7, डिग्री हो जाएगी 7। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे हमने देख लिया। ठीक, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा उसकी डिग्री क्या होगी जाके 3 होगी। ठीक, तो अब देखते हैं क्या है। सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर मीन्स जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे अगर हम लीनियर का कोई एक एग्जांपल देखें, जैसे लिखा है x+2, ये क्या है लीनियर है। अगर लिखा है x+4, ये क्या है लीनियर है। इस तरीके का अगर कोई भी पॉलिनोमियल लिखा गया है तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल है। मीन्स जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल है। अब बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा x² प्लस 2x प्लस 4, ये हमने लिखा, ये इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 है। ठीक, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो मतलब डिग्री इसकी 2 हो गई जाके, तो ये क्या हो गया जाके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो जरा ये समझ लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। मीन्स जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। जैसे हमने लिखा x³ प्लस 3x प्लस x प्लस 2, ये हमने पॉलिनोमियल लिखा। ठीक, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर, तो ये हमने क्या किया x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 2, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। मीन्स इसकी डिग्री क्या हो गई 3 हो गई, तो ये क्या हो गया जाके क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब बात आती है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे हमने लिखा है x की पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, हमने इसको लिखा। तो देखिए ये कैसा है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मीन्स इसकी पावर कितनी है 4 है, डिग्री क्या है 4 है, तो इसलिए हमने इसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गए डिग्रीज के बेसिस पर, इनको हमने बताया टाइप्स क्या हैं डिग्रीज के आधार पर। अब हम बात करेंगे किसके, नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स क्या, जैसे ये वाला पॉलिनोमियल लिखा है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, फर्स्ट टर्म ये वाला 1 2 3 4 मीन्स 4 टर्म है। ठीक, उसी तरीके के अगर टर्म के आधार पर देखें हम तो मोनोमियल, मोनो मीन्स क्या होता है 1, मोनो मीन्स 1 होता है, मतलब जिसमें केवल एक टर्म है। जैसे मोनोमियल में जिसमें केवल एक टर्म, मतलब जैसे हमने 2x³ लिख दिया तो एक ऐसा हो गया कि मोनोमियल हो गया। मोनोमियल के बाद में आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स जिसमें 2 टर्म होने चाहिए उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। जैसे हम क्या करते हैं a प्लस b का, जैसे हमने यहाँ लिख लिया a² प्लस b², ये क्या है इसमें 2 टर्म हो गए जाके, तो एक ऐसा हो गया जाके बाइनोमियल, 2 टर्म है। जैसे हमने लिखा 2x² प्लस 1, कैसा हो गया बाइनोमियल। जैसे हमने लिखा 3x³ प्लस 2x², कैसा है बाइनोमियल है। ठीक, अब जैसे ट्राइनोमियल की बात आती है तो ट्राइनोमियल जिसमें क्या है 3 टर्म्स होने चाहिए उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 3 टर्म्स मतलब x³ प्लस 3x प्लस 2, कैसा हो गया ट्राइनोमियल। जैसे लिख लिया हमने x की पावर 4 प्लस 5x प्लस 7, कैसा हो गया जाके ट्राइनोमियल। ठीक, तो इस तरीके से आपने सभी टाइप समझ लिए। अब कहीं कहीं देखेंगे आप लिखा रहता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें कोई भी x का टर्म ना हो, सिर्फ क्या हो कोई भी नंबर दिया हो, जैसे 2 है 3 है, इस तरीके के क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें सिर्फ 0 टर्म आता है। ठीक, इस तरीके से सभी पॉलिनोमियल्स के जितने टाइप्स थे थ्योरी हमने बहुत अच्छे से देख ली। आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो बच्चों अब देखते हैं हम क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.1 की। ठीक है,
तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, कौन से पॉलिनोमियल हैं वन वेरिएबल में और कौन से नहीं हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल ऐसा होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे x है, y है, जैसे क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में हम x की वैल्यू देखिए लेट करते हैं तो किसी में 5 आती, किसी में 7 आती, किसी में कुछ आती, किसी में कुछ आती। मीन्स जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू वेरी नहीं करती है। मीन्स अगर 2 है तो वो एग्जैक्टली 2 ही रहेगा हर एक केस में, ठीक। तो जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक। तो वेरिएबल देखते हैं। अब जैसे x है, कहीं पर x लिखा रहता है, t लिखा रहता है, y लिखा रहता है, z लिखा रहता है, इस टाइप की चीज़, इस टाइप के नंबर्स जहाँ पे लिखे रहते हैं वो सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं, वेरिएबल हैं। ये सभी वेरिएबल हैं बिकॉज इनकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करती रहती है, ठीक। इनकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करती रहती है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, ठीक। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है 4x² - 3x + 7, मीन्स इसकी वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, वन वेरिएबल में आपसे पूछा है। मीन्स वन वेरिएबल में कि सिर्फ x में ही ये पॉलिनोमियल दिया गया है या इसमें कोई और भी वेरिएबल आया है। तो देखिए यहाँ पर x² + -x + 7, तो इस तरीके से आया है। मीन्स इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो भी ये पॉलिनोमियल है भी, तो ये क्या हो जाएगा, है, ठीक। अब अगला हम देखते हैं, रीज़न भी साथ में आप समझते रहेंगे, हम बताते जा रहे हैं क्यों ये वन वेरिएबल में। हमने आपको बताया इस टाइप के जहाँ पे लिखे रहते हैं ये क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, बिकॉज इनकी वैल्यू चेंज करती रहती है इसलिए इनको वेरिएबल कहा जाता है, ठीक। तो क्या हो गया, देखिए 4x² - 3x + 7, ये वन वेरिएबल मीन्स x में पॉलिनोमियल है। अगला देखें y² + √2, y² + √2 क्या होगा, पॉलिनोमियल। सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो देखिए ये पॉलिनोमियल क्या होगा, है, क्योंकि यहाँ पे y² + √2 लिखा है। √2 क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। तो मीन्स इस पर अगर y पर अंडर रूट लग जाता, ठीक, मतलब वेरिएबल पर अगर रूट लग जाएगा तब वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। नंबर पर कांस्टेंट पर लगेगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मीन्स ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, सिर्फ y में है तो ये वन वेरिएबल में भी है। अब देखिए थर्ड नंबर क्या है, 3√t + t√2। अब देखिए यहाँ पर t है तो वन वेरिएबल में ही है, तो t में ही, बट t पर क्या लग गया, अंडर रूट लग गया। यहाँ पर देखिए t पर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है। मीन्स ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, पॉलिनोमियल ही की ही कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब अगला देखिए, अगले वाले को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y + 2 -1, बिकॉज अपॉन में जो y है ये y ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। और हमने आपको क्या बताया था, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी पावर क्या हो जाती है, जिसमें वेरिएबल की पावर अगर निगेटिव हो जा रही है तो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। मीन्स ये भी पॉलिनोमियल क्या है, नहीं है। अब अगला देखिए x की पावर 10 + y³ + t की पावर 50। देखिए हमसे पूछा क्या था, इन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल में हमसे पूछा था। तो वन वेरिएबल में पूछा, यहाँ पर x, y और t 3 वेरिएबल आ गए हैं, तो ये भी 3 वेरिएबल का होगा, लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं है, मीन्स ये भी नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को देख लिया। अब अगला सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट क्या बोला, किसको बोला जाता है, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन लिखा, जैसे हमने लिखा 3x³ + 2x² + x + 1, हमने एक ये पॉलिनोमियल लिखा। तो अब अच्छे से समझ लीजिए, एक ही क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कोफिशिएंट कहाँ किसको जाता है। x³ के साथ मल्टीपल में जो लिखा है वो x³ का कोफिशिएंट होगा। मीन्स x³ का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही x² के साथ में x² के मल्टीपल में जो लिखा है वो x² का कोफिशिएंट होगा। x के साथ x के मल्टीपल में जो लिखा है कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं ना, 1 × x, तो मीन्स इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। और ये क्या है, इसके ये x की पावर 0 है, मीन्स x की पावर 0, तो x की पावर 0 वाले का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इस तरीके से हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि कोफिशिएंट कहाँ किसको जाता है, ठीक।
तो इस तरीके से आपने कोफिशिएंट समझ लिया। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस को। हमसे पूछा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें सब में एक्स स्क्वायर का हमें कोफिशिएंट बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 + x² + x, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है मल्टीपल में, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा ना, तो यानी क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर बताया था उसके मल्टीपल में हम 1 लिख सकते हैं, तो मीन्स यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे सेकंड वाले में देखिए यहाँ पर -x² लिखा हुआ है, तो मीन्स इसका कोफिशिएंट क्या होगा, -1 होगा। क्या होगा, -1। ठीक, इस तरीके से हमने देखा। अब देखिए π/2x² + x, इसके एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल में क्या लिखा है, बहुत ध्यान से देखिए, π/2 नजर आ रहा है, मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब अगला देखिए यहाँ पर √2x - 1, हमें एक्स स्क्वायर ही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको हम इस फॉर्म में बनाएंगे। क्या हमने लिखा, √2x। पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए, कभी भी पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग पावर्स के ऑर्डर के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के। तो यहाँ पर हम स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिखेंगे, मीन्स हम क्या मान लेंगे, 0x² + √2x - 1। अब देखिए इसको हमने बना लिया, मीन्स एक्स स्क्वायर वाला हमें क्योंकि पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती। अभी आपको हम अच्छे से समझा देंगे पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर वाला जब टर्म था ही नहीं तो हमने अपने आप से बनाया। अपने आप से हम कुछ भी तो ऐसे बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, उसका कोफिशिएंट हमें 0 लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0x² + √2x - 1, मीन्स इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर होगा वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 0। बात समझ में आई। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमने देख लिया। अब देखते हैं हम एक चीज़, आप समझ लीजिए पहले, फिर हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। कहीं भी अगर हमें पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे x⁵ + x⁵2 x⁵6 + x⁵3 + x⁵4 + x ऐसे लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, x⁵ + x⁵5 + x⁴ + x³ + x। ये कैसा हो गया, जाके स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया पॉलिनोमियल्स को लिखने का। ठीक, तो इस तरीके से इनको हमने देखा। आइए अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। कह रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो अगर हमसे कहा है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल जिसमें कितने टर्म होते हैं, 2 टर्म होते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं, कुछ भी अपने आप से लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा 2x⁵ - 5 लिख दिया। ठीक, तो ये कैसा हो गया, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म है, हाईएस्ट पावर 35 मीन्स डिग्री क्या हो गई है, 35। और मोनोमियल लिखना है डिग्री 100 का, जैसे हमने लिख दिया 7x⁻100, ये क्या हो गया, जाके मोनोमियल हो गया जिसकी डिग्री कितनी है, 100 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री हमें बतानी, हमने आपको बताया था डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। पावर की पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है इसको डिग्री बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी डिग्री क्या दिखाई दे रही है, आपकी सबसे बड़ी पावर क्या दिखाई दे रही है, क्यूब, मीन्स इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री हो जाएगी इसकी 3। यहाँ पर क्या हो जाएगी डिग्री, हाईएस्ट कितनी है 2, तो 2 हो जाएगी। यहाँ पर डिग्री 1, यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, इस तरीके से हमने इनको देख लिया। अब देखते हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर में हमने आपको क्या बताया था, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर मीन्स जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर होता है, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक होता है, जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक होता है। तो देखिए यहाँ पर डिग्री क्या, हाईएस्ट पावर 2 दिखाई दे रही, मीन्स ये क्या होगा, जाके क्वाड्रेटिक। क्या होगा, क्वाड्रेटिक। अगले वाले में देखिए हाईएस्ट पावर 3 दिखाई दे रही है, मीन्स ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक। अगले में 2 दिखाई दे रही है तो ये वाला भी क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्या है, 1 + x, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। पावर जब 1 है तो मीन्स ये कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। अगला वाला 3t मीन्स ये भी क्या है, लीनियर।
पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 दिखाई दे रही है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। अगले वाले में पावर हाईएस्ट क्या है, 3 है, 3 मीन्स क्यूबिक। तो बच्चों इस तरीके से हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट देख ली और इंट्रोडक्शन आपको समझाया है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है, और पीछे की थ्योरी भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सरसाइज हमने ये 2.1 देख ली है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे हम अगले वीडियो में अपने। तब तक के लिए इतना कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।